नाभिर्यादिजिनेश्वरा त्रिभुवने ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादशा ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्ताधिका विंशति त्रैलोक्य अभयदात्री षष्टिपुरुषा कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या श्वेतपद्मासना या वीणावरदण्डमण्डितकरा या शुभ्रवस्त्रावृता या ब्रह्मचित्तशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सम्यक ज्ञान, सत्य ज्ञान, किसी भी चीज की सच्चाई और उस सच्चाई को सम्यक प्रकार से जानना, ये सब ज्ञान के अंतर्गत आता है, विद्या के अंतर्गत आता है। ज्ञान दो तरह का मान सकते हैं, एक पारमार्थिक जो तमाम संसार से उपरत करने वाला हो, और दूसरा जो तमाम संसार के वैभव को, समृद्धि को, सुख शांति को देने वाला हो। तो एक को हम आत्मज्ञान, आध्यात्म ज्ञान या परमात्मा का साक्षात्कार कह सकते हैं, वो भी ज्ञान से ही संभव है। और दूसरा शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय समृद्धि, सभी समस्याओं का समाधान, हर किसी के लिए सही मार्गदर्शन, सफल जीवन को जीने की योग्यता, ये सब भी ज्ञान से ही उपलब्ध होता है। इसलिए ज्ञान को एक सबसे बड़ी पवित्र दौलत के रूप में स्वीकार किया गया है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र, ज्ञान के समान ऐश्वर्यपूर्ण समृद्धि इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो ज्ञान की अपनी महिमा है, और ज्ञान के अंदर वो ताकत है, ज्ञान के द्वारा ज्ञानी जन्मों जन्मों के कुसंस्कारों को भी तोड़ सकता है और जन्मों जन्मों के कर्मों को भी तोड़ सकता है। तो ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए, ज्ञान की महिमा का दिग्दर्शन कराते हुए वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को ये कहा, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन।
हे अर्जुन, ज्ञान वो तेज है, ज्ञान वो रश्मि है, ज्ञान वह अग्नि है, सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, जो सभी प्रकार के, जो संसार में रुलाने वाले, संसार में घुमाने वाले, संसार चक्र के अंदर आगे पीछे करने वाले जितने भी कर्म हैं, उन तमाम कर्मों को भस्मसात करने की ताकत ज्ञान के अंतर्गत है। ज्ञान के अंतर्गत ये शक्ति है, ये ताकत है। वो समस्याओं का भस्मसात कर सकता है, कर्मों को भस्मसात कर सकता है। और ज्ञान के अंदर वो ताकत है जन्मों जन्मों के कुसंस्कारों को भी, जो संसार के अंदर बांधने वाले हैं, उन सब को भी भस्मसात करने की ताकत इस ज्ञान की अग्नि में है, ज्ञान की ऊर्जा में है। और जैन आचार्यों ने आगम के अंतर्गत कहा है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और ज्ञान का प्रयोग, ज्ञान और ज्ञान का उपयोग। ज्ञान का उपयोग क्रिया को माना है कि हम जो भी कार्य करें वो भी ज्ञान पूर्वक हो, समझ पूर्वक हो, होश पूर्वक हो। इसलिए ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, सही समझ के साथ किया हुआ कर्म वो जन्मों जन्मों के कर्म संस्कारों को समाप्त करने में समर्थ है। ज्ञान तो है लेकिन उसका प्रयोग नहीं है तो ज्ञान वो अधूरा हो जाता है। इसलिए ज्ञान का प्रयोग वही क्रिया के अंतर्गत आता है। सत्क्रिय सत्कर्म वही है जो ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक, होश पूर्वक किया जाए। तो होश पूर्वक किया हुआ कर्म, समझ पूर्वक किया हुआ कर्म कभी इस आत्मा को संसार के अंदर बांधता नहीं है, बल्कि वो संसार से मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ उसको खींचने वाला होता है, संसार से तोड़ने वाला होता है। इसलिए ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष कहा गया है कि ज्ञान और ज्ञान का प्रयोग, इसके द्वारा हम परम मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें साधारण लोगों को समझाने के लिए या प्रारंभिक रूप से उसका अनुभव करवाने के लिए कहा है कि हम दया करते हैं, करुणा करते हैं, सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, जो भी तप जप दुनिया के अंदर करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, चाहे यज्ञ करते हो, होम करते हो, पूजा करते हो, यात्रा करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, या कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हो, उन सभी अनुष्ठानों में परमम नाणम, सबसे पहले ज्ञान का महत्व है कि हम वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसको कैसे करना चाहिए, उसके क्या क्या रूप हो सकते हैं, और वास्तव के अंदर वो वास्तविकता क्या है। ये परमम नाणम अगर पहले ये हमारे को सम्यक बोध हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, सत्ज्ञान हो जाए, हम जो कुछ भी करते हैं, हमारी जो भी क्रियाएं हैं, जो भी अनुष्ठान है, उन सभी अनुष्ठानों की वास्तविकता को हम समझते हैं, उनकी वास्तविक उपयोगिता को समझते हैं। वो क्यों किया जाता है या क्यों करने के लिए प्रेरणा दी गई है, करने का अर्थ क्या है, उसको अगर समग्र रूप से हम समझते हैं, पहले समझते हैं परमम नाणम, पहले वो ज्ञान हो और उसके बाद तो दया, दया है, करुणा है, सेवा है, सहयोग है, अनुष्ठान है, जितने भी चीजें हैं धार्मिक कृत्य जो भी हैं, उन सभी धार्मिक कृत्यों से पहले सम्यक बोध होना बहुत जरूरी है, सम्यक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर सम्यक ज्ञान हो जाता है, सम्यक समझ हमारे जीवन के अंदर आ जाती है, हम एकदम सचेत हो जाते हैं, वास्तविक तत्वों को वास्तविकता पूर्वक समझते हैं,
उसको एक वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर समझते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का हमारा जो है भ्रम नहीं रहता। भ्रम रहित रूप से अगर उस चीज को समझते हैं तो ये समझ करके किया जाने वाला कर्म, ये समझ करके किया जाने वाला अनुष्ठान, ये सब ज्ञान के अंतर्गत आता है। और ऐसा ज्ञान का प्रयोग हमारे जीवन को सुख शांति आनंद प्रदान करने वाला होता है। तो ज्ञान की आराधना साधना इस रूप में हम करें और अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।